Hello everyone, welcome back to your favorite learning channel Study with Sunny। आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड्स। ये है आपका यूपी टेट 2026 में सबसे ज्यादा पूछे वाले सवालों में से एक। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाया जाता है किसी दूसरे वर्ड के साथ, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक है, इट इज यूजुअली कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। ज्यादातर ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन है, ये कह रहा है अनदर वर्ड, सेंटेंस के अनदर वर्ड और नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध को बताता है। जैसे कि बुक हो गया और टेबल हो गया, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है कि बुक उस टेबल पर रखी हुई है। तो क्या दर्शा रहा है ये संबंध को, कौन सा रिलेशन दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है इसे ऑन, ऑन दर्शा रहा है इन दोनों के बीच के संबंध को, है ना। तो ऑन क्या हो गया? ऑन हो गया आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, ऐसे ही देखिए, शी इज सिटिंग अंडर द टेबल, वह टेबल के नीचे बैठी है। शी और टेबल दोनों नाउन है ना। तो दोनों के बीच में किस तरह का संबंध दर्शा रहा है? अंडर, ये जो अंडर है ये दोनों के बीच में संबंध दर्शा रहा है, किस तरह का? ठीक है, तो संबंध दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो वह बैठी है किसके नीचे? टेबल के नीचे। कहाँ बैठी है? नीचे बैठी है। ठीक है, एक चीज और, वर्ड्स लाइक ऑन, इन, अंडर, टू आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। ऑन, इन, अंडर, टू, ये सभी, इन सभी को बोला जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, इजी ट्रिक क्या होगी इसे समझने की? ए प्रीपोजिशन आंसर्स क्वेश्चंस लाइक, ये जो प्रीपोजिशन होता है कौन से क्वेश्चंस का आंसर देता है? वेयर, व्हेन, इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट मैनर्स। यानी वेयर कहाँ, कब, कैसे में और किस जगह पर, किस तरफ कैसा, मैनर और वेयर व्हेन कहाँ कब। इस तरह का अगर आपको आंसर मिल रहा है तो समझ लीजिए वो प्रपोजिशन है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। कहाँ का आंसर मिल रहा है? शी इज सिटिंग अंडर द टेबल, वह कहाँ बैठी है? टेबल में बैठी है। इस तरह के आपको आंसर मिलेंगे क्वेश्चन के आंसर। और इसके बाद काइंड ऑफ प्रपोजिशन देख लीजिए। पहला प्रपोजिशन है वो आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम की बात हो रही है तो टाइम की बात आपको पता ही है, टाइम के बाद में क्या क्या आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है? दिस प्रीपोजिशन शो टाइम, कॉमन वर्ड्स हैं इसके। ये प्रीपोजिशन क्या होता है? टाइम को शो करता है। और इसके कॉमन वर्ड होंगे एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर। एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर। तो एग्जाम्पल में आई विल मीट यू एट 5 PM, टाइम को दर्शा रहा है 5 बजे। तो वर्ड कौन सा आ गया? एट। ये रहा, ये है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई विल मीट यू, मैं आपको मिलूंगा 5 बजे। ठीक है, एट। शी वॉज बोर्न इन 2000, इन दर्शा रहा है आपके प्रीपोजिशन को। ठीक है, 2000, वह पैदा हुआ था 2000 में। और द एग्जाम इज ऑन मंडे, एग्जाम कब है? सोमवार को है। एग्जाम कब है? सोमवार को है। तो यहाँ पर एट, इन, ऑन, ये आ गया। और देखो तीनों ही टाइम है, 5 बजे का टाइम। 2000 सन ईयर दे रखी है, वो भी टाइम से ही रिलेटेड होता है। मंडे, वो भी टाइम से रिलेटेड होता है। कौन से दिन, है ना, किस टाइम, कौन से दिन। तो टाइम के अंदर ही आता है, ये टाइम के अंदर ही आता है। यूनिटी टाइप की टिप देख लीजिए, एक टिप है। ऐड कहाँ लगेगा? जहाँ एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ही देखना। एग्जैक्ट टाइम जहाँ दे रखा है वहाँ ऐड लगेगा। जैसे कि 5 बज रहे हैं, ऐड लग रहा है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे, 10 बजे, यहाँ टाइम एग्जैक्ट बता रहा हो आपको। ठीक है, वहां लगेगा ऐड। ऑन का लगेगा डेज एंड डेट, जहाँ डेज दे रखे हो और दिन दे रखे हो, डेट्स दे रखे हो, तारीख दे रखी हो और दिन दे रखे हो। मंडे हो गया, संडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तारीख दे रखी 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, है ना। इस तरह के वहां लगेगा ऑन। इन जो लगता है वो लंबे पीरियड्स के लिए लगता है, जैसे कि मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए और लॉन्ग पीरियड्स के लिए। मंथ्स आ रहा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च। ईयर आ रहा हो जैसे यहाँ आया था 2000 वगैरह। और कोई लॉन्ग पीरियड, कोई बड़ा पीरियड। ठीक है, तो ये है सेकंड टाइप है हमारा। सेकंड टाइप है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी प्लेस से आप समझ गए होंगे जगह, जिस जगह के बारे में दिखा रहा हूँ। दिस शो लोकेशन और पोजीशन, ये क्या दिखाता है हमें? लोकेशन दिखाता है, कहाँ, कैसे, कहाँ, और पोजीशन दिखाता है, स्थिति दिखाता है। ठीक है, तो कॉमन वर्ड्स है इसके इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, अमंग। इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, अमंग, वो ये दिखाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल, दोबारा वही एग्जांपल है।
द कैट इज अंडर द कैट, जो बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। तो लोकेशन तो दिखा रहा, बिल्ली की लोकेशन तो दिखा रहा, कहाँ है बिल्ली, टेबल के नीचे है। ही इज सिटिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स, वह दो दोस्तों के बीच में बैठा है। कहाँ बैठा है, दो दोस्तों के बीच में बैठा है। ठीक है, लोकेशन दिखा रखी दोनों में। प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दूसरा तीसरा है आपका प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा होती है ना, तो उसके बारे में दिखा रहा है प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, किस तरफ है। तो दिस शो मूवमेंट, ये मूवमेंट दिखा रहा है, जैसे कि कॉमन वर्ड है टू इंटू ऑन टू फ्रॉम, टू इंटू ऑन टू फ्रॉम, ये प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में आते हैं। जैसे कि शी इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है। कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, मार्केट जा रही है। डायरेक्शन दिखा रही है ना, मूवमेंट किस तरफ है, उसका मूवमेंट किस तरफ जा रही है, मार्केट जा रही है। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, लड़का जो है कहाँ कूद गया, किसमें कूद गया, नदी में कूद गया। किस तरफ कूदा, नदी की तरफ, नदी में कूदा। ठीक है। चौथा है प्रिपोजिशन ऑफ माइनर, मैनर। दिस शो हाउ समथिंग हैपेंस, मैनर मतलब कैसे हुआ। ये दिखाता है कि कुछ भी जो हुआ कुछ हुआ तो वो कैसे हुआ। हाउ कॉमन वर्ड होते हैं बाय, विद, इन। जैसे कि ही केम बाय बस, वह कैसे आया, बस से आया। हाउ, हाउ को वाला आ गया ना, हाउ समथिंग हैपन, कुछ कैसे हुआ, तो कैसे आया वो, बस से आया, बाय बस, बाय हो गया प्रिपोजिशन ऑफ मैनर। शी कट द केक विद ए नाइफ, इससे विद ए नाइफ, उसने केक काटा किससे, नाइफ से, चाकू से नाइफ काटा, चाकू से केक काटा। ठीक है, नाइफ। पांचवा है प्रिपोजिशन ऑफ एजेंट, यानी कि यूज्ड इन पैसिव वॉइस टू शो डूअर ऑफ एक्शन। ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। एक्टिव पैसिव आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपसे देख सकते हैं। तो ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव पैसिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें यूज होता है किसके लिए, टू शो डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन जो किया गया करने वाले का एक्शन, उसके लिए दिखाते हैं, करने वाले के बारे में दिखाता है। जैसे कि मोस्टली यूजेस बाय, ज्यादातर ये बाय से यूज होता है। जैसे दीज वर्क, द वर्क वाज डन बाय राम, या बाय, काम किसके द्वारा हुआ, राम के द्वारा हुआ। द लेटर, LETT, द लेटर वाज रिटन बाय हर, लेटर किसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया। लड़की के बारे में हर आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5। नेक्स्ट पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है प्रपोजिशन ऑफ मेजर या क्वांटिटी। मेजर एंड क्वांटिटी, मेजर यानी मापना, क्वांटिटी मात्रा, ये होती है, आपको पता है। तो इसमें वो वर्ड आएंगे दिस शो अमाउंट और क्वांटिटी, इसमें अमाउंट दिखाएगा और क्वांटिटी दिखाएगा। इसमें वर्ड आएंगे ऑफ और बाय, ऑफ बाय, इन वर्ड से आपको पता लगाना है। ठीक है, पता लग जाएगा कि क्वांटिटी नापी जा रही है। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, मिल्क किससे बेचा जाता है, लीटर में बेचा जाता है, बाय, लीटर के द्वारा बेचा जाता है। ठीक है। ए पीस ऑफ केक, केक का एक पीस या केक का एक टुकड़ा, केक का एक पीस। ठीक है, पीस ऑफ, ऑफ हो गया केक का। ठीक है, बाय और ऑफ को यूज ध्यान रखना जब इस तरह के हो, तो आपको मेजरमेंट तो आपको पता ही चल जाएगी, मेजरमेंट तो दिखा रहा, क्वांटिटी तो दिखा रहा है ना, तो पता चल जाएगी। फेज, फ्रेज प्रपोजिशन, फ्रेज है, फ्रेज प्रपोजिशन यानी ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग एज ए प्रपोजिशन। इसमें जो एक वर्ड नहीं होता, वर्ड का ग्रुप होता है जो प्रपोजिशन की तरह एक्टिंग करता है। जैसे कि इसमें क्या हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, और अकॉर्डिंग टू। एग्जाम्पल, ही वॉज एबसेंट बिकॉज ऑफ इलनेस, वह एबसेंट था किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण वह एबसेंट हो गया, बिकॉज ऑफ, दो आगे। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार जो है वो घर के सामने है, घर के फ्रंट पर है, घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज राइट, मेरे हिसाब से ये ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू आ गया। ठीक है, ये वर्ड के ग्रुप है, एक वर्ड नहीं है, वर्ड के ग्रुप है, एक से ज्यादा वर्ड है, तो आपको समझ जाएगा कि ये टिक कर रहा प्रपोजिशन की। ठीक है, तो ये याद रखना, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और अकॉर्डिंग टू। अगला है, अगला और यानी लास्ट है डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन यानी टू प्रपोजिशंस आर यूज्ड टुगेदर, दो प्रपोजिशन एक साथ यूज्ड होते हैं। जैसे कि इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, बिहाइंड, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, बिहाइंड, इन और टू एक साथ हो रहे हैं, ऑन और टू एक साथ हो रहे हैं ना, इनटू, ऑन टू। द डॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड, कुत्ता जो है वो पॉन्ड में कूद गया। ठीक है, इनटू, पॉन्ड में इनटू आ गया। द कैट केम फ्रॉम बिहाइंड द वॉल, बिल्ली कहाँ से आई, दीवार के पीछे से आई। फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बिहाइंड एक साथ दो वर्ड, इनटू दो वर्ड, इस तरह से। ओके, ये हमारे 8 काइंड्स पूरे हो चुके हैं, 8 काइंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आज हमने सीखा डेफिनेशंस ऑफ प्रपोजिशंस, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, इजी ट्रिक्स विद एग्जांपल्स एंड ट्रिक्स फॉर यूपीटेट 2026।
तो if you daily practice this, you will easily crack the exams of UP TET 2026. तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में यस और नो लिखकर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यस, नहीं लगी तो नो लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूपी टेट 2026 की तैयारी।